और मैं आपको प्रभु के नाम पर अब बताना चाहूँगा कि आप सब प्रभु का अनुग्रह लेकर यहाँ से जाएगा। बोले आमीन, हालेलुया। हाँ, आप लोग सब प्रभु के आशीष लेकर जाएंगे। हालेलुया। कितने कितने लोगों को विश्वास है कि आज मुझे प्रभु की आशीष मिलेगा? कितने लोगों को विश्वास है? बोले आमीन, हालेलुया। आपके लिए वचन है फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 19। फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 19। फिलिपियंस 4 चैप्टर 4 वर्स 19। बाइबल खोलिए। मेरा जिनके पास ईश्वर बाइबल के, जिनके पास बाइबल है खोलिए। मेरा ईश्वर आप लोगों को अध्याय 4 पद संख्या 19। हाँ, पढ़ो। मेरा ईश्वर आप लोगों को आप लोगों को जोर से पढ़ा। मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक उसकी सब आवश्यकताओं को आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। बोलिए आमीन, आमीन। सब बोलो, ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। अच्छा, कुछ लोग बैठ ही गया। मैंने आप लोग थोड़ा ईमानदार लोग सामने खड़े हैं, मैं बैठने के लिए बोला नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, बैठो, सब बैठ जाओ। हाँ, बिना बोलकर बैठना नहीं चाहिए। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये वचन आपको देना मैं चाहता था। आज जो सामने आए ना, सबको वचन मिल गया। बैठने वाले को 2 घंटे के बाद मिलेगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। सब बोलो, दाहिने हाथ ऊपर करके बोलो, मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा मेरा ईश्वर क्या बोल रहे हैं? मेरा ईश्वर। हाँ, फिर आप लोग मतलब हम लोग। हाँ, आप लोगों को, हम लोगों को बोलो ना, हम लोगों को। आप लोग मतलब कौन है? हम लोग है। हम लोगों को। हाँ, फिर ईसा मसीह द्वारा बोलो, ईसा मसीह द्वारा मेरा ईश्वर हम लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित करेगा। हम लोगों को ईसा मसीह के द्वारा कौन क्या करेगा? महिमान्वित करेगा। और उदारता पूर्वक, क्या है जी? उदारता पूर्वक। आपके मुंह से निकालो। इतना उदारता नहीं आया आपके तरफ से। ईश्वर तो अपने आप उदारता से दे रहे हैं। आप लोग क्या दे रहे हैं? कैसे दे रहे हैं? आपके देने की तरीका क्या है? इतना मुश्किल से आवाज निकाल रहे हैं। मेरी आवाज तो बिल्कुल बंद है, तो आप तो बोलो ना, उदारता से बोलो। उदारता पूर्वक। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। सारे एक साथ बोलो, उदारता पूर्वक। हाँ, दाहिने हाथ ऊपर करके बोलो। कैसे बोलते हैं वचन? हाँ बोलो। ये एक शब्द नहीं आया अंदर। उदारता पूर्वक। ये उदारता क्या होता है? समझाओ मेरे को, इसलिए समझ नहीं आ रहा। उदारता समझ नहीं आया। उदारता मतलब खुले दिल से। क्या है? हाँ, खुले दिल से बोलना है, पूरे दिल से, है ना। जनरोसिटी, उदारता। आपको कुछ भी अपने लिए नहीं रखना, सामने वाले के लिए देना। मतलब आवाज दे दो ना, मैंने सोना चांदी थोड़ी मांगा। आवाज से बोलो, उदारता पूर्वक। क्या देगा? आपकी सब आवश्यकताओं को। ये आवश्यकता बहुत बड़ा शब्द निकला मेरे लिए, मेरे मुंह में ही नहीं आ रहा है। ये दूसरे शब्द बहुत अच्छा लगता है, जरूरतों को, है ना। जरूरत बोलते तो बड़ा छोटा हो जाता है, आवश्यकता इतना बड़ा हो गया। आपकी सभी जरूरतों को बोलो, आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। आपको कुछ समझ आया? क्या समझ में आया? कौन बोला समझ आया? आप बोले।
हाँ तो बोलिए आपको क्या समझ में आया? हालेलुया। हालेलुया। और इसका एक एक चीज भूलना नहीं। आपने शॉर्ट में बोल दिया, पर आपको इस वचन में इतना ताकत है, इतने सामर्थ्य, इतने आशीष है। देखो, मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा, किसके द्वारा? ईसा मसीह द्वारा। किसको? आप लोग, मतलब मुझे और आपको ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित करके उदारता पूर्वक सब आवश्यकता, कौन कौन सी आवश्यकता? सब आवश्यकता। मानो आप बीमार हैं, बीमार है, आपको नौकरी की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है, आप कर्ज में हैं, आपको लोन चुकाना है, आपके घर में आशीष नहीं, झगड़ा है, लड़ाई है, शराब नशे की प्रॉब्लम है, मंत्र तंत्र जादू टोने के प्रॉब्लम है, जो भी हो आपकी जरूरत, जो आवश्यकताओं की लेकर आए हो आप, जो जरूरतों को लेकर आए, प्रभु कहता है सब जरूरतों को, क्या है जी? बोलो मुंह से। आप क्यों खड़े इधर भाई साहब? हाँ तो आप प्लीज बैठिए। अब मेरे को अभी डिस्टर्ब नहीं करना, लाइन न हो। एक बार फादर बोलना शुरू किया, बीच में नहीं आइए, प्लीज बैठिए बैठिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब ध्यान दो आप, मैं क्या बोल रहा है? कुछ समझ आया? सब आवश्यकता पूरी करेगा, बोलिए आमीन। आमीन। आप जो भी जरूरत लेकर आए, इस वचन के योग्यता से आपके लिए आज पूरा हो जाएगा। आमीन। बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप जो भी जरूरत लेके आए हो, जो भी आवश्यकता लेकर आए हो, आज प्रभु का वचन में लिखा है उदारता पूर्वक प्रभु उसको पूरा करेगा, बोलिए आमीन। आमीन। अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा पूरा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अभी मेरे तरफ देखो, ध्यान से सुनना है। देखो, जिंदगी में अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग वचन बोलकर दुआ करना, बोलिए आमीन। आमीन। आपकी समस्याओं के लिए वचन बोलना, क्या बोलना? बीमारियों के लिए क्या बोलना? वचन बोलना। हालेलुया, हालेलुया। बीमारियों के लिए क्या बोलोगे? वचन। समस्याओं के लिए क्या बोलोगे? वचन। मंत्र तंत्र जादू टोना शैतानी ताकतों के लिए जो भी परेशानी हो, उसके लिए क्या बोलोगे? वचन। हालेलुया। हालेलुया। अब ये वचन जो है फिलिपियों 4:19, आज सवेरे भी हमने इसको गाने के लिए कोशिश किया, सीखने का कोशिश किया है। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये वचन बोलना, अगर बच्चे का वरदान नहीं है, ये वचन बोलना शुरू करो, बोलिए आमीन। आमीन। 1 महीना बोलना है। आपको बाहर जाने की रुकावट है, मतलब आपके नौकरी में आशीष नहीं है, आपके रोजगार नहीं है, तो आपके नौकरी में, आपके जो कमाई में ब्लेसिंग नहीं है, तो क्या करना? ये वचन बोलना शुरू करना, बोलिए आमीन। आमीन। कम से कम 1 महीना बोलना है। क्या करना है जी? कम से कम 1 महीना बोलना। अरे बोलो, आप बोलते नहीं तो कुछ नहीं होगा। कम से कम, अब मेरा तो माइक बंद हो गया, आपका माइक तो बंद नहीं है ना? आप बोलिए ना, कम से कम 1 महीना लगातार बोलना, तो क्या होगा? वचन आपके अंदर लागू हो जाएगा, बोलिए आमीन। आमीन। जड़ निकलेगा और पत्ते निकलेगा, फूल निकलेगा, फल निकलेगा, वचन फलवंत होगा, बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। एक एक के लिए आज ये वचन में घोषणा कर रहा हूं, बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए? कितने लोग चाहते हैं ये वचन रिसीव करना चाहते हैं? बोलो फिर जोर से, हे प्रभु यीशु, तेरा ये वचन मेरे जीवन में आज पूरा हो जाए, आज पूरा हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। आमीन। जोरदार ताली बजा के धन्यवाद करो प्रभु का। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज एक वचन मिला ना। शुरुआत का दिन में कौन सा वचन मिला था? पहला दिन में कौन सा वचन दिया था? किसको याद है?
हाँ जोशुआ 24:15, हाँ कौन सा है? मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। बोलिए आमीन। आमीन। हाँ पहला दिन में कौन सा वचन मिला? मैं और मेरा परिवार। बोलो। हाँ ये आवाज नहीं, ऐसा बोलना है, कम से कम बरेली तक सुनना चाहिए। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। हाँ हालेलुया। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। एक 3 बार बोलकर सुनाओ मेरे को, 3 बार बोलकर सुनाओ हाथ उठा के। हाँ ये हमारे रॉकेट जैसे हो गया। ऐसा नहीं बोलना, अच्छे से बोलना। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। अभी बोलो। हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। जोशुआ 24:15 बोलो बोलो। जोशुआ 24:15। हाँ आप जब तक नहीं बोले मैं आगे बढ़ने वाला नहीं है। जोशुआ 24:15। जोशुआ 24:15। नहीं तो घर जाके भूल जाओगे। बोलो जोर से। सारे लेडीज बोलो। किसी को सुनाई दिया? आपको पड़ोसी सो रहा है, देखो आप जोर से बोलो ना, जाग जाएगा। बोलो। मेरे तक सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। आप लोग बोलकर सुनाओ इनको। जोशुआ 24:15। मेरे पास भी भाई बोलते माइक नहीं है, आप बोलकर सुनाओ कितनी आवाज में। मैं बोल रहा हूं सुनो। जोशुआ 24:15 क्या है? मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। सुनकर नहीं जाओ ना, सीख कर जाओ, सीख लो। बोलिए आमीन। आमीन। मैंने आपको कहा ये वचन कितने महीना बोलना? 3 महीने बोलना। कितने महीने? ये वचन 3 महीने लगातार बोलोगे तो क्या होगा? परिवार के सभी सदस्य मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना शुरू होगा। बोलिए आमीन। आमीन। ईमानदारी से कहोगे, बोलोगे? जी। नहीं बोलेगा। कितने लोग बोलेगा? हाथ नहीं बोलना। जी हाँ हम बोलेंगे, बताओ। मैं सुना ही नहीं। क्या बोलोगे? मैं और मेरा परिवार। जोशुआ 24:15 बोलेंगे 3 महीने लगातार। तो पति पत्नी बच्चे घर के सभी सदस्य मिलकर रोज प्रार्थना शुरू होगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 दिल से बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको 3 दिन से ये बता रहा हूं। कल मैंने एक और वचन और प्रार्थना करना सिखाया था। प्रार्थना करने का तरीका वो कौन सा है? मत्ती अध्याय 6:9 है। क्या है? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में विराजमान है, तेरा नाम। बोलो बोलो। तेरा नाम पवित्र माना जाए। थोड़ा ऊंची बोलो ना। आप लोग ऐसे बोलेगा कुछ नहीं बोला, उसका नाम खराब कर रहे हैं आप। प्रभु का नाम खराब कर रहे सवेरे बैठे बैठे। बोलो महिमा दे दो प्रभु को। प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए। अनुग्रह आश्रम में पवित्र माना जाए। अनुग्रह आश्रम में पवित्र माना जाए। मेरे परिवार में पवित्र माना जाए। मेरे परिवार में पवित्र माना जाए। मेरे डायसिस में पवित्र माना जाए। मेरी डायसिस में पवित्र माना जाए। मेरे कलीसिया में पवित्र माना जाए। मेरी कलीसिया में पवित्र माना जाए। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे एक एक करके बोलना है। अभी याद आया? याद नहीं आई? हाँ हालेलुया। हालेलुया। और नेक्स्ट क्या है? अगला क्या है? तेरा राज्य तेरा आवे। राज्य आए। क्या है जी? हाँ अभी तो आवाज खत्म हो गया। दोबारा तेरा आ जावे। बोलो जोर से।
प्रभु तेरा राज्य आवे। प्रभु प्रभु तेरा राज्य आवे। कहा? मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन साथी में, मेरे बच्चों में, मेरे भविष्य में, मेरे पड़ोस में, मेरे देश में, मेरे इलाके में। तेरा राज आवे। आवे। और तीसरा क्या है? तेरी इच्छा, बोलो जोर से, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तेरी इच्छा पूरी हो जाए। अभी कहाँ कहाँ बोलोगे? आपका जहां का, आपके परिवार में, मेरे परिवार में, प्रभु तेरी इच्छा बोलो। मेरे जीवन में, हाँ, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जोर से बोलो, अच्छे से बोलो, हाथ उठा के, आवाज उठा के बोलो। हाँ बोलो, हे प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तेरी इच्छा पूरी हो जाए। फिर क्या होगा? वही होगा। बोलिए आमीन। आमीन। आप बोलते नहीं हो इसलिए आशीष नहीं मिलते। बोलना है। सुनो सुनो, मेरे को देखो, वचन को बोलना बहुत जरूरी है। वचन को बोलना बहुत जरूरी है। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए। ईश्वर ने क्या कहा? प्रकाश हो जाए। तो क्या हुआ? प्रकाश हो गया। उत्पत्ति का अध्याय खोलो, पहला अध्याय खोलो, उत्पत्ति का अध्याय 1 पद संख्या 1 2 3 पढ़ो। उत्पत्ति अध्याय 1 पद संख्या 1 2 3 पढ़ो। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था, अंधकार छाया हुआ था, और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, 2 वचन आपने पढ़ा। आपने क्या देखा? कुर्सी वालों, हाँ, कुर्सी वाले तरह आंखें खोल के रखो, कुर्सी में बैठकर मजा ले रहे, बोले हालेलुया। हालेलुया। तो पृथ्वी शुरुआत में क्या हुआ? ईश्वर ने सब कुछ को बनाया और रूप रहित था। संसार में कोई रूप नहीं था, कोई तरीका नहीं था। लिखा था कि अथाग गर्त में अंधकार छाया हुआ था। बोलिए आमीन। लाइट था क्या? लाइट है ही नहीं था। बोलिए आमीन। आमीन। प्रकाश नहीं था। सही है गलत? बोलो। पर लिखा है ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था, पर वहां पर प्रकाश था। बोलो। सब लोग इधर डिस्टर्ब्ड है। मैं माइक रख के बैठूंगा, आप लोग ना वो डिस्टर्ब्ड हो। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। इधर ध्यान दो ना। आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा। आप वॉलंटियर्स ना, वॉलंटियर्स पे बैठ जाओ। मैं आपको देख के डिस्टर्ब हो रहा हूं, आप बैठ जाओ ना। वॉलंटियर भाई साहब बैठ जाओ आप। अब मैं इधर है ना, माइक लेके क्यों कोई के खड़ा हूं? मैं देखूंगा। आप बाद में है ना इनको लाइन में खड़ा करना। अब जहां मर्जी बैठने दो, मैं खड़ा कर दूंगा। मेरे को डिस्टर्ब नहीं करो। वचन के लिए खड़े हो, आप भी वचन सुनो। लोगों को कोई टेंशन नहीं आएगा, जहां बैठेगा पूरा खुला है। आप वचन सुनो। इस हॉल में कोई नहीं खड़े होना, सिर्फ कुछ है ना इधर कंट्रोलिंग के लिए कोई नहीं चाहिए। आप भी बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ बैठ जाओ। आपके लिए बोल रहा हूं, फिर भी बैठी खड़ी है। हाँ, अभी बाहर करूंगा आपको अगर बात नहीं सुनेगा तो। बोले हालेलुया। हालेलुया। वचन बोल रहा हूं, वचन सुनना है। बोले आमीन। आमीन। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं वही वचन आपको बोल रहे हैं जो सृष्टि के शुरुआत में प्रभु ने बोला है। प्रभु ने कहा क्या कहा? प्रकाश हो जाए। तीसरा वचन में क्या लिखा है? प्रकाश हो जाए। तीसरा वचन में क्या लिखा है? प्रकाश हो जाए। खोल के बोल। प्रकाश हो जाए। आप नहीं खोला मुंह, ना तो हाथ उठाया। परमेश्वर की इज्जत दे दो ना, प्रभु के नाम को महिमा कर। उसका वचन बोल रहे हैं, किसी मामूली इंसान का वचन नाराज नहीं कर रहे हैं। वचन बोल रहे हो तो तरीके से बोलो, प्रकाश हो जाए। प्रकाश हो जाए। प्रकाश हो जाए। प्रकाश हो जाए। तो प्रकाश हो गया। तो प्रकाश हो गया। बोलिए आमीन। आमीन। मेरा सवाल है, अभी सवाल करूंगा तो ध्यान से नहीं बैठेगा तो मामला खराब हो जाएगा। ईश्वर का आत्मा वही था। ईश्वर का आत्मा पर प्रकाश था क्या? प्रकाश था। ईश्वर का आत्मा वहां होने के बावजूद भी प्रकाश नहीं था। सही है गलत?
बोलो ना। सही है। ईश्वर का आत्मा मतलब ईश्वर ही है। सही है गलत? ईश्वर होने के बावजूद भी वहां पर प्रकाश नहीं था। कुछ लोगों के घर में प्रार्थना तो है फिर भी बरकत नहीं है। प्रार्थना चल रहे हैं, हाँ फादर। चर्च जा रहा है, हाँ जी हाँ। नोवेना कर रहे हैं बराबर। अनुग्रह आश्रम में हर हफ्ते आता है फादर जी, फिर भी क्या है? अरे मुंह खोलो। फिर भी क्या है? बरकत नहीं है, प्रकाश नहीं है। प्रकाश चाहिए जैक्सन साहब, प्रकाश चाहिए, हीलिंग चाहिए, आशीष चाहिए। चाहिए में भी आवाज नहीं है तो फिर कैसे मिलेगा? चाहिए ना, थोड़ा आवाज चाहिए ना। मेरे को आवाज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सोना चांदी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर होने के बावजूद भी वहां पर प्रकाश नहीं था। सामने आकर बैठी है फिर भी कुछ नहीं है। फादर जी अशांति है। फादर जी घर में कोई शांति नहीं है। फादर जी मेरी बात सुनो। कई लोग मेरे को बाहर, फादर जी सुनो, फादर जी सुनो, पीछे से बुला रहा है। क्यों? इधर कोई भी फादर आएगा सबको बोलेगा फादर जी सुनो। सब कुछ सुनाने का टेंशन है, सुनने के लिए कान नहीं है, जुबान ही चलता है। कान खोलो ना, बोलिए आमीन। आमीन। दिल खोलो। हालेलुया। 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 जोर से बोलो। हालेलुया। आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, चंगाई चाहिए, हालेलुया। तो फिर वचन ध्यान से सुनो। ये प्रभु का वचन में लिखा है, जब तक प्रभु ने बोला नहीं तब तक प्रकाश हुआ नहीं। बोलिए आमीन। आमीन। हाँ यही तो बात है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनो। जब तक ईश्वर ने कहा नहीं तब तक प्रकाश हुआ नहीं। बोलिए आमीन। आमीन। जब तक ईश्वर ने बोला नहीं तब तक प्रकाश हुआ नहीं। तो प्रकाश होने के लिए क्या कहना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। बोलना मुंह खोल के। बोले आमीन। आमीन। जब तक वचन बोला नहीं तब तक प्रकाश हुआ नहीं। नहीं। तो वचन बोलेगा तो क्या होगा? प्रकाश होगा। सब कुछ की रचना हो जाएंगे। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वचन पढ़ो, योहन का अध्याय 1 वचन 1 पढ़ो। योहन का वचन 1 से पढ़ो, 1 से पढ़ो। हाँ पहला वचन पढ़ो। योहन का अध्याय, योहन का सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन से पढ़ो। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। अरे बोलो ना। शब्द ईश्वर है, बोलो। शब्द ईश्वर है। कितने लोगों की ईमानदारी है? हाँ कुछ लोग है, बाकी का हाथ पता नहीं काहे के लिए हाथ है। बोलो, हाथ उठा के बोलना हमेशा। वचन बोलने के समय आप जिंदा है करके कैसे पता चलेगा? पुतला नहीं है, पुतला नहीं है, जिंदा है। हाथ उठा के बोल, ये शब्द ईश्वर है। शब्द ईश्वर है। मैंने सुना ही नहीं। आदि में शब्द था, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था, शब्द ईश्वर था, शब्द ईश्वर है। शब्द ईश्वर है। आपके पास शब्द है? हाँ उसको बोलना है। ईश्वर का आत्मा होने के बावजूद भी अंधेरा छाया हुआ था। वचन बोलना बहुत जरूरी है। बोलिए आमीन। आमीन। और कैसे बोलना ये भी सुनो। जोर से बोलना है। बोलिए आमीन। आमीन। कैसे बोलना? जोर से बोलना। वचन जोर से बोलना है। वचन जोर से बोलना है। मैंने सुना ही नहीं। हाथ भी इस्तेमाल करो ना। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या होगा? वचन जिंदा हो जाएगा। बोलिए आमीन। आमीन। वचन लागू हो जाएगा आमीन। आपके लिए और मेरे लिए। नहीं तो किताब जैसा रहेगा, लेटर रहेगा बस। दूसरे किताब भी है ना आपके घर में, वैसे ही रहेगा। ये दूसरे किताबों के जैसा नहीं है। आपके घर में और भी किताबें होंगे ना, बच्चों का किताब भी है, उसमें लाइफ नहीं है, उसमें जीवन नहीं है। इसमें क्या है जी? वचन में जीवन है। हम आगे बढ़ो, दूसरा वचन बढ़ो। वह आदि में ईश्वर के साथ था। वह आदि में ईश्वर के साथ था,
उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ और वचन के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। आगे बढ़ो। उसमें जीवन था। हाँ, चौथा वचन है, चौथा वचन है ना जी। अरे बोलो। चौथा वचन में शुरू करते हैं, वचन में, उसमें मतलब वचन में। बोलो, वचन में क्या है? जीवन था। वचन में क्या है? वचन में जीवन बोलो, है। वचन में जीवन है। वचन में जीवन है। कितने लोग विश्वास करते हैं वही बोलना, जो अविश्वासी हाथ नीचे करो, कोई टेंशन नहीं। विश्वासी बोलो, वचन में जीवन है। वचन में जीवन है। हाथ तुम्हारा भी ऊपर। हाँ, वचन में क्या है? वचन में जीवन है। इधर हाथ नहीं उठाएंगे तो इधर नहीं बैठने देंगे। हाँ, बोले हालेलुया। हालेलुया। हाँ, हाथ उठा के बोलो, वचन में जीवन है। वचन में जीवन है। अब बाइबल उठा के बोलो, बाइबल उठा के बोलो, वचन में जीवन है। वचन में जीवन है। तो आपके हाथ में क्या है? जीवन। आपके हाथ में क्या है? जीवन। आपके हाथ में क्या है? जीवन। फिर भी मरा हुआ जैसे क्यों बैठे हो? ये मामला है। वचन में जीवन है, हाथ में जीवन है, हाथ में ईश्वर है, दिल में ईश्वर है। वचन दिल में है ना, तो ईश्वर दिल में है। बोलिए आमीन। आमीन। जिसके दिल में वचन है उसके दिल में ईश्वर है। जिसके हाथ में वचन है उसके जीवन में ईश्वर है। जिसके पास वचन नहीं है उसके पास ईश्वर नहीं है। उसके पास जीवन भी नहीं है, मरा हुआ। टन है। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन है तो क्या है? जीवन है। वचन नहीं तो जीवन नहीं। बोलो मुख से। वचन है तो जीवन है। वचन नहीं तो जीवन नहीं है। बाइबल में लिखा है, वचन में क्या था? जीवन। आगे बढ़ो, खत्म नहीं हुआ ना। और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, वो मनुष्यों की ज्योति था। बोलिए आमीन। आमीन। तो वचन में जीवन है, वचन में ज्योति है। बोलिए आमीन। आमीन। वचन ही जीवन है। आमीन। बोलो, रिपीट करना, वचन ही जीवन है। वचन ही जीवन है। वचन ही ज्योति है। वचन ही ज्योति है। वचन है तो जीवन है। वचन है तो जीवन है। वचन है तो ज्योति है। वचन है तो ज्योति है। अंधकार में नहीं भटकेगा। बोलिए आमीन। आमीन। तो वचन चाहिए नहीं चाहिए? हर जगह पर वचन बोलना शुरू करो ना। हम लोगों का भी हालत वही है। ईश्वर है, बाइबल तो है, पर कभी बोलते नहीं है। आप जब बोलेगा ना, आपके लिए आशीष शुरू होगा। बोलिए आमीन। आमीन। आप बोलते नहीं हो, अपने लिए कभी बोलते हैं? ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए, कभी बोलते नहीं है। इसलिए वचन वैसे के वैसे रहता है। प्रकाश हो जाए, जब तक ईश्वर ने बोला नहीं, प्रकाश हुआ नहीं। बोलने वाला कौन है? खुदा बाप ईश्वर है। बोलिए आमीन। आमीन। पिता ईश्वर है, बोलने वाला पिता ईश्वर है। बोला हुआ वचन कौन है? यीशु मसीह है, पुत्र ईश्वर है। बोला हुआ वचन पुत्र ईश्वर यानी यीशु मसीह है। बोलिए आमीन। आमीन। बोलने वाला कौन है? पिता ईश्वर। बोलो मुख खोल के। बोलने वाला, बोला हुआ वचन यीशु मसीह है। बोला हुआ वचन यीशु मसीह है। और वचन को पूरा करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। वचन को पूरा करता कौन? पवित्र आत्मा। एग्जीक्यूट करने। अभी मान लो, सुनो, आपका नाम ऐनक वाला भैया, आपका नाम? शादीशुदा हो? नहीं है कोई शादीशुदा? आपका नाम? आप शादीशुदा है? अच्छा, मान लो मैं आपके घर आया, ठीक है, मैं आ गया आपके घर में, तो आप मेरे को वेलकम किया, बैठने के लिए बोला, बिठाया, और आपकी बीवी से बोला, अरे बढ़िया सा चाय बना के ले आओ, फादर आ गया। हालेलुया। हालेलुया। बोलने वाला कौन? पति देव। बोला हुआ वचन है वो ये यीशु, और चाय बना के लेकर आने वाली पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। मतलब वो ऑर्डर जो देता है, बोलने वाला पिता है, बोला हुआ वचन यीशु है। वो वचन को पूरा करने का वाला, एग्जीक्यूट करने वाला कौन है? वही है पवित्र आत्मा। बोलिए आमीन। आमीन। सुनो मेरी बात ध्यान से।
इसीलिए जब कभी भी आप एक वचन बोलते हो, एक वचन, सिंगल वर्ड ऑफ गॉड, एक वचन बोलते हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर वहां पर क्रियाशील है। बोलिए आमीन। आमीन। इसलिए वचन में एक वचन भी आप बोलोगे मुंह से, त्रिएक ईश्वर, त्रित्व, पवित्र त्रित्व, त्रिएक ईश्वर वहां पर क्रियाशील है, कार्यरत है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? वचन बोलते ही क्या होगा? पवित्र त्रिएक ईश्वर आपके लिए काम करेगा। बोलिए आमीन। आमीन। जब तक नहीं बोलेगा तो चाय नहीं मिलेगा। जब तक नहीं बोलेगा तो वचन पूरा नहीं होगा। वचन पूरा होने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने अपने जरूरतों में, अपने अपने आवश्यकताओं में, अपने अपने मतलब जो भी हो आपके परेशानी, प्रॉब्लम, आप उसमें क्या है? वचन बोलना है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 आप बोलते हैं, फादर जी मेरा आदमी बहुत शराब पीता है, मारता पीटता, 1 रुपया भी मेरे को नहीं देता। शायद ये आपका सिचुएशन भी हो सकता। कितने बार बोलते रहे तो कोई फायदा है क्या? आदमी शराब छोड़ेगा? बोलो। आप 100 लोगों को बोला मेरा आदमी शराब पीता है, बहुत खराब करता है, लोग जाके झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, बड़ा शांति है, फादर जी क्या करे? इतना बोलेगा, कभी आदमी शराब छोड़ेगा? बोलो ना। फिर क्या करना है? वचन बोलना। ये भूल जाते हैं। अपने समस्याओं को हम सभी को बोलते हैं, लेकिन समस्याओं को वचन क्यों नहीं सुनाते हैं? यही प्रॉब्लम है। समस्याओं को वचन बोलो। वचन, आंधी और तूफान को प्रभु ने क्या कहा? शांत हो जा। फिर क्या हुआ? बस आंधी और तूफान को बोलना है, वचन बोलना है। बोले आमीन। आमीन। मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह कहां पहुंच गया? लाजरस के कब्र के पास पहुंच गया। कहां पहुंच गया? लाजरस के कब्र। अरे थोड़ा जोर से बोलो ना। कौन पहुंच गया? तो लाजरस एकदम जल्दी जिंदा होकर बाहर आ गया। डर के, अरे यीशु आ गया, डर कर तो मुर्दा जिंदा होकर बाहर आया गया। फिर कैसे हुआ है? अरे बताओ ना। यीशु मसीह ने क्या बोला है? यीशु मसीह ने क्या बोला है? हाँ सही बोल रहे, सही बोल रहे, बोलो बोलो। हाँ, यीशु मसीह ने नाम लिया नहीं लिया? बोलो। अगर यीशु मसीह ने बोला बाहर आओ, सारे मुर्दे बाहर आ जाते। बोलिए आमीन। आमीन। सही है गलत? सही है। इसलिए प्रभु ने नाम लिया, नहीं तो सारे मुर्दा जिंदा होके टेंशन ऐसे खड़े हो जाते। बोलिए आमीन। आमीन। इसलिए प्रभु ने सिर्फ लाजरुस का नाम लेकर बोला, हे लाजरुस बाहर आ। बोलिए आमीन। आमीन। लाजरुस बाहर आया नहीं आया? आया। अरे बोलो। 4 दिन का मुर्दा, कितने दिन का? 4 दिन का मुर्दा के अंदर जब यीशु मसीह का जिंदा वचन प्रवेश हुआ, सड़ा हुआ मांस के अंदर यीशु मसीह का जिंदा वचन प्रवेश हुआ। जैसे वचन प्रवेश हुआ तो लाश के अंदर जीवन आ गया। बोलिए आमीन। आमीन। और मृतक जिंदा होकर बाहर आ गया। आमीन। आमीन। And that is the power of the word of God. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। यीशु मसीह का वचन का ताकत, शक्ति, सामर्थ्य यही है। मुर्दा भी जिंदा होकर बाहर आएगा। हालेलुया। विश्वासी बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए वचन सुनो। अगर आपके परिस्थितियां मरा हुआ जैसा है, मान लो फादर जी ये कभी नहीं सुधरेगा, इसमें कोई कुछ होने वाला नहीं है, शादी होके इतने साल हो गया कोई बच्चा नहीं मिला, या मेरे नौकरी में कोई आशीष नहीं है, सारी उम्मीदें खत्म हो गया है। लेकिन प्रभु कहता है वचन बोलेगा, जहां मछली नहीं है
वहां पर मछली पैदा होगा। बोलिए आमेन। आमेन सब बोले आमेन। आमेन 25 किलोमीटर की लंबाई, 12.5 किलोमीटर की चौड़ाई है। गलीलिया झील जो है काफी बड़ा तगड़ा है। मैं चारों तरफ जा चुका हूं गलीलिया झील के। तो 25 किलोमीटर की चौड़ाई है, छोटा मोटा नहीं है। 200 फुट गहराई है, बीचों बीच 200 फुट का गहराई है। बोलिए आमीन। आमेन इतने बड़े लंबे चौड़े उस सागर के अंदर, गलीलिया झील को सागर भी बोलते हैं, उस सागर के अंदर एक मछली भी नहीं था। रात भर उन्होंने मेहनत की, लेकिन प्रभु ने कहा मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। लूकस का अध्याय 5:5 में पढ़ते हैं। लूकस का अध्याय 5:5 में पेतरुस बोलता है, प्रभु जी रात भर हमने मेहनत की, हमें एक भी मछली हाथ नहीं आई, पर आप कहे तो हम जाल डालेंगे। बोलिए आमीन। आमेन पेतरुस ने क्या कहा? हाँ, इधर कुछ लोगों ने बोला, इधर नहीं बोला। पेतरुस ने क्या कहा यीशु से? आप कहेंगे तो हम जाल डालेंगे। यीशु के कहने पर पेतरुस ने जाल डाला तो क्या हुआ? जाल फटने तक, नाव डूबने तक मछलियां मिल गई। बोलिए आमीन। आमेन बोलो कैसे मिला? जाल फटने तक और नाव डूबने तक। चमत्कार देखना है। एक जन को चमत्कार मिल जाएगा जिन्होंने जी बोला। चमत्कार देखना है। 3-4 लोगों ने और बोला। एक बार फिर पूछूंगा, क्या आपको चमत्कार देखना है? हालेलुया। हालेलुया तो आधा लोगों ने हाथ आधा उठाया, तो मैं क्या करूं? अरे पूरा चमत्कार देखना, दोनों हाथ उठाओ ना। मेरे हाथ में बाइबल और माइक है, इसलिए मेरा एक हाथ उठा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया चमत्कार देखना है। हाँ जी आप भी दूसरा हाथ उठाना। हाँ शाबाश। मैं देख रहा हूँ एक एक को, कितना ईमानदारी, आपके हाथ में ईमानदारी दिखेगा। कुछ लोगों का ईमानदारी इतना है, ओ इतना काफी है, उतना। कुछ लोगों का तेरे को मारूंगा करके पकड़ा है। अच्छे से हाथ उठाना, यूं ये कोनी सीधा होना है, इसको बोलते हैं हाथ उठाना। बाकी को तेरे को अभी मारूंगा ऐसा करके पकड़ा है। हाँ, ईमानदारी से उठा के बोलो, प्रभु आप कहेंगे तो हम जाल डालेंगे। तो हम जाल डालेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया यीशु के कहने पर करो ना, जाल फटने तक, नाव डूबने तक आपको मछलियां मिल जाएंगे। बोलिए आमीन। आमेन हालेलुया हालेलुया हम आपको यही बता रहे हैं, यीशु के कहने के अनुसार करो। उनको मछली पकड़ना नहीं आता था क्या? वो बचपन से मछुआरे थे। यीशु मसीह तो क्या बोलते हैं, बढ़ाई का बेटा था, कारपेंटर का बेटा था। उसको मछली नहीं पकड़ना नहीं, नाव बनाना आता था। पेतरुस बोल सकता था, अरे तू क्या बोल रहे यार, तू जाके नाव बनाओ, हमें क्यों सिखा रहे मछली पकड़ना, ये बोल सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। उसने बोला, प्रभु आप कहे तो हम जाल डालेंगे। प्रभु के कहने पर जाल डालो, प्रभु के कहने पर प्रार्थना करो, आप चमत्कार देखोगे। बोलिए आमीन। आमेन हालेलुया हालेलुया योहन अध्याय 11:40 में क्या लिखा है? योहन अध्याय 11:40 में क्या लिखा है? योहन का अध्याय 11:40। आप बाइबल लेकर नहीं आए ना, बहुत संकट होने वाला है। बाइबल लेकर बैठना। ईसा ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने तुमको ये नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। हाँ, हालेलुया हालेलुया बेटा जोर से बोलना। कौन पढ़ रहा है? आपको जोर से बोलना है। आप इतना डरे हुए कैसे बात कर सकता है? ईसा ने उत्तर दिया, बोलो क्या मैंने तो क्या उत्तर दिया? यदि तुम विश्वास करोगे, बोलो
यदि यदि तुम तुम विश्वास करोगे, कम से कम 25 लोग सुनना चाहिए आपकी आवाज। यदि तुम विश्वास करोगे, यदि तुम विश्वास करोगे, ईश्वर की महिमा देखोगे। ईश्वर की महिमा देखोगे। 3 बार बोलो। यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। यदि तुम विश्वास करोगे, तो ईश्वर की महिमा देखोगे। योहन 11:40। जॉन 11:40। हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों का। मतलब खत्म हो गया, हाथ नीचे। अरे पूरा वचन बोलो। योहन 11:40। जॉन 11:40। अद्धा लोग बाइबल लेकर नहीं आया तो इसके बाद भी पूरा वचन बोलने के लिए तैयार नहीं। पूरा सीखो ना। सुनकर कब से सुन रहे हो? ऐसा मेरे को मालूम है आप लोगों ने सुना पहले भी। अब इसको सीख लो। योहन 11:40। जॉन 11:40। यदि तुम विश्वास करोगे यदि तुम विश्वास करोगे तो चमत्कार देखोगे। तो चमत्कार देखोगे। कुर्सी से उठकर भागेगी। बोलिए आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मार्था से प्रभु ने कहा। किससे कहा? मार्था से किसने कहा? क्योंकि प्रभु ने मार्था से कहा था पत्थर हटाओ। क्या कहा था? पत्थर हटाओ। प्रभु ने क्या कहा था? ऊंचे बोलो। मैं आपको बोल रहा हूं ऊंचे बोलो, पत्थर हटाओ। तो आप लोग पत्थर नहीं हटा रहे। आपकी आवाज ऊपर नहीं कर रहे तो वैसे बैठेगा। पत्थर हटाने के बगैर भी लाजरस बाहर आ सकता था ना। फिर भी यीशु मसीह ने क्यों कहा पत्थर हटाओ? मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। पूछूं? बोलो ना। पूछूं? नहीं पूछना। फादर जी आप प्रचार करते जाओ, सवाल नहीं करना। सवाल पूछूं नहीं पूछूं? पूछूं? अच्छा। एक मुर्दा को जिंदा करने का पावर है ईसा मसीह के अंदर। सही है गलत? ये इतना पावर है तो एक पत्थर नहीं हटा सकते? अरे बोलो ना। वो बोलते पत्थर हट जाए तो पत्थर भी हट जाता। सही है गलत? फिर क्यों आप लोगों से उन लोगों से प्रभु ने बोला पत्थर हटाओ? क्यों? इसीलिए आप लोगों को बार बार क्यों बोलते हैं ऊंचे बोलो? आप ऊंचे नहीं बोलेगा तो भी वचन बुरा होगा, लेकिन ऊंचा जब बोलेगा आप अपने ईमानदारी और विनम्रता दिखाते हैं। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाथ नहीं उठाएंगे तो भी कोई बात नहीं। हाथ नहीं उठाएंगे तो भी कोई बात नहीं। अपन बोल रहे हैं हाथ उठाओ, इससे क्या होता है? पत्थर हटाने वाला काम कर रहे हैं आप। बोलिए आमीन। आमीन। ऊंचा बोलने का मतलब पत्थर हटाने का काम कर रहा है। हाथ उठाने का मतलब पत्थर हटाने का काम कर रहा है। बोलिए आमीन। आमीन। यीशु मसीह आप ये कर सकता है। ऐसा नहीं कि किसी की जरूरत है। अगर मुर्दे को जिंदा कर सकता है तो फिर पत्थर क्यों हटा नहीं सकता? हटा सकता है, पर वो इंसान के सहभागिता और सहयोग चाहते हैं। ईश्वर हमेशा ऐसा करता है। तुम्हारे पास जो है मेरे पास ले आओ। 5 रोटी और 2 मछली लेते हैं प्रभु। क्या 5 रोटी 5,000 को खिला सकते हैं? तो फिर रोटी के बिना भी रोटी हो जाए ये भी बोल सकता था ना। सही है गलत? तो आपका और मेरा प्रभु कभी हमेशा बोलता है हमारी जरूरत है। प्रभु हमारे साथ ही काम करता है। बोलिए आमीन। आमीन। मटकों में पानी भर दो। प्रभु ने बोला नहीं बोला? ऐसे ही बोले पूरा वाइन बन जाए? नहीं, आपका सहयोग प्रभु चाहते हैं। बोलिए आमीन। आमीन। आपको प्रभु साथ लेकर काम करता है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हाथ उठाओ, आवाज उठाओ, बोलना शुरू करो ताकि आपके बोलने में अनेक हजारों लाखों लोग आज आशीषित हो जाएंगे। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यदि तुम विश्वास करोगे यदि तुम विश्वास करोगे ईश्वर की महिमा देखोगे। ईश्वर की महिमा देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। अपने संकट में, बीमारी में, परेशानी में, मुसीबत में, क्लेश में, शैतान की ताकतों में, हर एक वो समस्या में ईश्वर का वचन बोलना शुरू करो। क्या करना शुरू करना? वचन बोलने के लिए वचन सीखना चाहिए। सही है गलत? इसलिए सिखा रहा हूं जी। और वचन सीखेंगे कैसे? जब जोर जोर से आप बोलोगे। आमीन।
आमेन वचन जोर से बोलोगे तो वचन सीख लेगा। बोलिए आमेन। आमेन हालेलुया। हालेलुया। जो अभी अभी आ रहा है और आए हुए हैं और पिछले 2-3 दिन से इधर वचन सुन रहा है, उन सभी के लिए बोल रहा हूं। आपके परिवार में, कई सारे परिवार में है ना, वचन पूरा नहीं होता क्योंकि आप वचन बोलते नहीं हो। आपके परिवार के लिए कौन वचन बोलता है? परिवार के लिए कोई वचन बोलता है? पति पत्नी के लिए कोई वचन बोलता है? नहीं बोलता है, इसलिए आशीष नहीं आता है। वचन सारे आशीष के लिए, वचन में सब आशीष है। प्रभु का वचन में आशीष ही आशीष है। सही है गलत? तो बोलो, रिसीव करो ना, रिसीव करना शुरू करना आप लोग। बोलिए आमीन। आमेन हालेलुया। हालेलुया। मैंने पिछले दिन भी बोला, अब ये पानी, गिलास में पानी रखा है, जब तक मैं ना ही पीऊं इससे मेरा कोई फायदा नहीं। सही है गलत? बोलो। आपके पास बाइबल है, आप उसको खोलकर पढ़ते नहीं, अपने लिए नहीं बोलता है, तो क्या फायदा है जी बाइबल रखने से? यही मैं बोल रहा हूं 3 दिन से। कुछ लोग नया आए इसलिए रिपीट कर रहा हूं। बोलिए आमीन। आमेन। आपको वचन को इस्तेमाल करना है। जब तक ईश्वर ने वचन नहीं बोला तब तक प्रकाश नहीं हुआ हुआ। नहीं। बोलिए आमीन। आमेन। तो वचन को लागू करने के लिए, वचन को जिंदा करने के लिए क्या करना? वचन को जोर से बोलना। बोलो। क्योंकि वचन ईश्वर है, वचन में जीवन है, वचन में जीवन है, वचन में ज्योति है, वचन में ज्योति है, वचन में सब कुछ है। वचन में सब कुछ है। वचन है तो ईश्वर है, वचन है तो ईश्वर है, वचन है तो जीवन है, वचन है तो जीवन है, वचन है तो ज्योति है, वचन है तो ज्योति है, वचन नहीं तो जीवन नहीं है। वचन नहीं तो जीवन नहीं है। सबके पास बाइबल होना नहीं होना? होना। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा। क्या बताऊं? सुनोगे? आप लोगों के सबके पास पर्सनल बाइबल होना चाहिए। बोलिए आमीन। आमेन। कई सारे लोग बाइबल लेकर आ जाएं, कम से कम भाई लोग, कई लोग बाइबल लेकर बैठे हैं, बहुत अच्छा लगा। बोलिए आमीन। आमीन। शायद आप लोग कैटेकिस्ट लोग बैठे होंगे, है ना, जो वाइट में बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बोलिए आमीन। आमीन। मास्टर लोग है, प्रचारक है, बहुत अच्छा। बोलिए आमीन। आमेन। वचन बोलना ही काफी है, अपने आप जो मरा हुआ भी जिंदा हो जाएगा। बोलिए आमीन। आमेन। वचन सुनाते सुनाते वचन सुनने से क्या होता है? विश्वास उत्पन्न होता है ना। रोमियो 10:17 पढ़िए। रोमियो 10:17 में क्या लिखा है? वचन सुनने से क्या होता है? विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास, तो विश्वास नहीं तो उसके अंदर विश्वास आ जाएगा। किससे? वचन सुनने से, ईसा मसीह का वचन सुनने से। किसी इंसान का वचन नहीं, ईसा मसीह का। पढ़िए जल्दी पढ़ो। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। वो मसीह का वचन है। बोले आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आप मसीह का वचन सुन रहे हो? हालेलुया। हालेलुया। तो आपके अंदर क्या होगा? विश्वास उत्पन्न होगा। बोलिए आमीन। आमेन। जो थोड़ा विश्वास लेकर बैठा है, या विश्वास कमजोर हो गया है, या विश्वास खत्म हो गया है, उसके अंदर भी दोबारा विश्वास जागृत हो जाएगा। बोलिए आमीन। आमेन। जो प्रार्थना करने का मन नहीं है, फिर भी आ गया, लेकिन वचन सुनने से प्रार्थना करने का मन भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। बोलिए आमीन। आमेन। हालेलुया। 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 हाथ कितने लोग उठाया? फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, दिल से उठाओ ना। हालेलुया। हालेलुया। ईमानदारी से वचन बोलो। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको 1-2 चीज और बताना चाहूंगा, मेरे तरफ ध्यान से देखो। बोलिए आमीन। आमेन। क्योंकि मैं वचन के बारे आज बोलने वाला नहीं था, फिर भी मैंने सोचा कि कुछ लोग नए आए, मतलब आज ही आए, इसलिए मैंने थोड़ा वचन के बारे बोला। तो ये एक चीज याद रखना, सुनो। जब कभी भी, मैंने शुरुआत में आपको बोला, जब कभी भी आप एक वचन बोलते हो
पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर वहां पर कार्यरत है, क्रियाशील है। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया वचन और पवित्र आत्मा, वचन और आत्मा, इनके बीच में बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा रिश्ता है। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया वचन और आत्मा के बीच में क्या है जी? ऐसा रिश्ता है, अलग नहीं कर सकता। एक दूसरे से अलग कर सकते हैं? नहीं। बिल्कुल नहीं। जहां पर वचन है वहां पर आत्मा है, जहां पर आत्मा है वहां पर वचन है। बोलिए, जहां पर आत्मा है जहाँ पर आत्मा है वहां पर वचन है, जहां पर वचन है वहाँ पर आत्मा है। वहां आत्मा है। आत्मा है। बोलिए आमीन। आमीन अब मेरे तरफ देखो, देखो ना, देख लिया? कुछ लोगों का आंखें बंद है, मैं क्या करूं? देखो देखो, दिखाई दे रहे हैं? हाँ, इधर करो, ऐसा करो, सब ऐसा करो ना, मुंह बंद करो। अब अपना नाम बोलो। बोल सकता है? मुंह बंद करके अपना नाम बोल सकता है? मैं थॉमस बोलना चाहता हूं, कुछ नहीं निकलता है। बोलिए आमीन। मुंह बंद करके बोल सकता है? अच्छा, अब ऐसा बोलना, इतना पास पकड़ के अपना अपना नाम जो, मेरा नाम बोलो, थॉमस बोलो। अरे बोलो ना, इतना इतना पास पकड़े, थॉमस। हाथ में कुछ लगा? क्या लगा? हाँ, हवा, सांस है ना। हाँ, इसको बोलते रूहा। क्या बोलते हैं? रूहा पवित्र आत्मा को क्या कहते हैं शब्द में? रूहा बोला। रूहा क्या है जी? रूहा रूहा मतलब प्राण वायु है, असली वायु है, हवा है। बोलिए आमीन आमीन रूहा। तो कुछ भी वचन, एक भी शब्द निकलना है, वहां पर ये वायु, हवा होना बहुत जरूरी है। बोलिए आमीन। आमीन आपका श्वास नहीं है, श्वास नहीं है, ब्रत बोलते, इंग्लिश में अच्छा शब्द है ब्रत। आपका ब्रत के साथ नहीं है, फिर शब्द नहीं निकलेगा। ब्रत नहीं है, शब्द नहीं है। बोलिए आमीन आमीन इसलिए मुंह बंद करके बोल सका थॉमस। हाँ, हवा है, हवा के साथ ही शब्द बाहर आएगा। सही है गलत? सही है सही है। जहां पर आत्मा है वहां पर शब्द है, जहां पर शब्द है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया इसीलिए सच्चा जीवन जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा का भी जरूरत है, वचन का भी जरूरत है। बोलिए आमीन। आमीन वचन और आत्मा, इन दोनों को हमें जरूरत है। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया मैं संक्षिप्त में बोलूंगा, पिछले 2 दिन में हमने क्या बोला, क्योंकि आपने उसे ज्यादातर लोग अभी आए या आ रहा है। पहला दिन हमने कहा स्वर्ग जाना है हमें। कहाँ जाना है जी? आप लोगों में से कितने लोग स्वर्ग जाने वाले? अच्छा, सभी। कोई नरक जाने वाले हैं? कोई नरक जाने वाले? फ्री टिकट है, जाएंगे? हाँ। कुछ लोग नरक जाने वाले हैं इधर? कुछ लोगों का हाथ ऊपर है, देखा? सुना नहीं मेरे ख्याल में। नरक जाने वाले, नरक जाने वाले हैं? बाबा नरक जाओगे? फिर हाथ नीचे करो। हालेलुया। स्वर्ग जाने वाला हाथ उठाओ। शाबाश। और नरक जाने वाला भी हाथ उठाओ। नरक जाने वाले कोई नहीं है। चलो, अपन किधर जाएंगे? अरे बोलो ना, किथे जाओगे? वेरी गुड। स्वर्ग जाने के लिए क्या करना, मैंने तरीका बताया इन लोगों को। जो सुनने वाला, अभी सुनने वाला सुनो। स्वर्ग जाना कितने लोग जो आ जाए हाथ उठाओ। जो आ जाए ऐसा हाथ हिला के दिखाओ। हाँ देखो, सब लोग आज ही आए। बोले आप तो 3 दिन से इधर है ना। जो आ जाने वाला हाथ उठाओ। अभी अभी आए वे हाथ उठाना। 3 दिन से आया वो नहीं, आज आया, आज इतवार को आया। हाँ शाबाश। हालेलुया हालेलुया। आप लोगों को स्वर्ग जाने का तरीका बताऊं। सिस्टर लोग ऐसे लग रहा है कि आज नहीं आया है, आज आने वाले के लिए पूछ रहा है। आप लोगों के लिए रास्ता बता रहा हूं। स्वर्ग जाने के लिए एक सिंपल सा रास्ता बताऊंगा। बोलिए आमीन आमीन मैं अभी भी जाके आया इसलिए बता रहा हूं, जिनको सुनना तो सुनो। बोलिए आमीन। आमीन क्या करना? संतान बनना है। क्या है जी? ईश्वर की
संतान बनना। गलातियों 4:6 और 7 हमने देखा था। आप लोग पुत्र ही हैं। आप लोग कौन हैं? पुत्र ही है। इसका प्रमाण क्या है? ईश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा आपके अंदर भेजा है, जो पुकार कर कहता है अब्बा पिता। इसीलिए आप पुत्र ही हैं। अगर पुत्र है तो ईश्वर की कृपा द्वारा आप स्वर्ग के वारिस भी है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक नारा मैंने सिखाया था, ईश्वर मेरा अब्बा है। ईश्वर मेरा अब्बा है। जो भी बोलेगा जोर से बोलेगा, ईश्वर मेरा अब्बा है। ईश्वर मेरा अब्बा है। मैं उसका बेटा हूँ। मैं उसका बेटा हूँ। मैं उसकी बेटी हूँ। मैं उसकी बेटी हूँ। और स्वर्ग मेरा हक है। 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 तो क्या हुआ? ईश्वर मेरा पापा पिता और मैं उसका बेटा या बेटी। तो फिर स्वर्ग मेरा क्या हुआ? तो बेटा बनेगा बेटी बनेगा तो क्या मिलेगा? बस इतना ही है, बन जाओ। बोलिए आमीन। आमीन। कैसे बनोगे? कैसे बनोगे? हाँ, पहला योगन 3:9 में हमने देखा था, जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता। जो ईश्वर की संतान क्या नहीं करता? पाप नहीं करता। जोर से बोलो। पाप नहीं करता। जो पाप करता वो किसकी संतान है? शैतान। कहाँ लिखा है? 1 योहन 3:8। 1 योहन 3:8 में लिखा है। योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में लिखा है, जो पाप करता है वो किसकी संतान है? शैतान की। जो ईश्वर की संतान है वो पाप नहीं करता। तो ईश्वर की संतान कैसे बन सकते हैं? पाप नहीं करते। जो पाप छोड़ेगा वो ईश्वर की संतान। वो कौन बनेगा? ईश्वर की संतान। जो पाप करेगा वो कौन रहेगा? शैतान ये शैतान की संतान। तो आप ईश्वर की संतान कैसे बनोगे? पाप छोड़कर। पाप को छोड़कर। तो पाप छोड़कर क्या बनोगे? ईश्वर की संतान। ईश्वर की संतान बनोगे तो क्या मिलोगे? स्वर्ग। बोलिए आमीन। आमीन। सिंपल सी बात है। सीख लिया? नहीं सीखा? तो पाप करोगे या शैतान के संतान बनोगे, या पाप छोड़ोगे और ईश्वर की संतान बनोगे? क्या करोगे? पाप छोड़कर और हम स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो पाप छोड़कर क्या करेंगे? संतान बनेंगे। संतान बनने से क्या होगा? स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। यही तो बोला जो हम पिछले 2-3 दिन में यही बात कर रहा था। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो आज आए हुए हैं हाथ उठाओ। आप लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं? तो फिर पाप छोड़ो और ईश्वर की संतान बन जाओ। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाथ नीचे करो। गुस्सा नहीं होना। ईश्वर की संतान गुस्सा करते हैं? ईश्वर की संतान झगड़ा करेगा? रिश्वत लेगा या देगा? नहीं। धोखा करेगा? झूठ बोलेगा? झगड़ा करेगा? दारू शराब पी के घूमेगा? नहीं। ईर्ष्या करेगा? लालच करेगा? सुस्ती में बैठेगा? आलसीपन करेगा? नहीं। क्रोध करेगा? घमंड करेगा? नहीं जी। ईश्वर के संतान के अंदर ये चीजें नहीं होगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 दिल से बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो वचन सुनकर कम से कम इतना तो बदलना चाहिए। ईश्वर की पाप छोड़ना, पाप छोड़कर ईश्वर की संतान बनना, संतान बनने के द्वारा स्वर्ग जाना है। ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए 2 चीज मैं आपको दे रहा हूं। 2 चीज जो ईश्वर की संतान बनना, क्योंकि एकदम 1-2 मिनट में अपन मरते नहीं है, थोड़ा समय लगता है। कन्वेंशन के बाद भी घर जाएगा, तो घर जाके भी एक जिंदगी है। उसमें क्या करेंगे पता नहीं। फादर अनुग्रह आश्रम में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। यहां से निकलते ही तू में शुरू हो गया। यहां से निकलते ही किसी का चप्पल उठा के निकला। होता है ना? कुछ लोग बोलते फादर जी मेरा चप्पल नहीं मिल रहा है। कुछ सज्जन लोग आते हैं इधर, अच्छे भले चंगे लोग आते हैं, उनकी नजर किसी और के चप्पल में ही रहता है। मिल गया, निकल जाता है। बोलिए आमीन। आमीन। होता है? इधर नहीं होता, इधर नहीं होता। मैं और कहीं के बात बता रहा हूं।
बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, कब बदलोगे? वचन तो सुन रहे कब से, अभी भी अंधकार में है। वचन बोलना शुरू कर, बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आपके इंस्टीट्यूशन में वचन बोलो, चर्च में वचन बोलो, स्कूल में वचन बोलो, आपके जिंदगी के हर हालात में वचन बोलो। दो चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपको स्वर्ग जाने के लिए वचन चाहिए, आत्मा चाहिए। क्या चाहिए जी? पवित्रता में जीना है, ईश्वर की संतान बनकर जीना है। आपके पास क्या चाहिए जी? दो चीज चाहिए। वो कौन है? पहले वचन और आत्मा। क्या चाहिए? जोर से बोलो, क्योंकि इनको अलग नहीं कर सकता। वचन है तो आत्मा है, आत्मा है तो वचन है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एक और सीक्रेट बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इंसान के वचन और ईश्वर के वचन में फर्क यही है। जब ईश्वर का वचन बोलते हैं किसी बीमार के लिए, कोई जरूरत के लिए, वो वहीं के वहीं वो पूरा होगा। कैसे? इसीलिए क्योंकि ईश्वर के वचन के साथ ईश्वर की आत्मा है। बोलिए आमीन, आमीन। ईश्वर के वचन के साथ क्या है? ईश्वर की आत्मा। जोर से बोलो। इसलिए हम योहन का अध्याय 6 पद संख्या 63 पढ़ो। जॉन 6:63, योहन अध्याय 6 पद संख्या 63 पढ़ो। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। जोर से, जोर से। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। बोलिए आमीन, आमीन। हमारे हिंदी बाइबल में शिक्षा लिखा है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा है माई वर्ड, माई वर्ड्स लिखा है। मेरा वचन आत्मा और जीवन है। बोलिए मेरा वचन, मेरा वचन, जोर से बोलो, आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है। मेरा वचन, मेरा वचन, आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन में, वचन और आत्मा, इन दोनों की हमें जरूरत है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आपको स्वर्ग जाना है, रास्ते में ये दोनों चाहिए जी। क्या चाहिए? वचन भी चाहिए, नहीं तो गाली देना फिर शुरू करेगा। दारू का दुकान देखेगा, फिर पैर अपने आप जाएगा। फादर जी पता नहीं चला, मैंने दारू छोड़ दिया था, फिर क्या है, दुकान देखकर मेरा पैर अपने आप चल पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। बार बार पाप हम क्यों करते हैं? बार बार वही पाप क्यों करते हैं? क्योंकि आत्मा से संचालित नहीं है। बोलिए आमीन, आमीन। जब तक आप वचन और आत्मा से संचालित नहीं हो, आप गिरेगा। कितना भी इधर से लेकर जाओगे, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। सही है गलत? आप कैटेकिस्ट लोग भी बैठे हैं, फादर लोग बैठे हैं, सिस्टर लोग बैठे हैं। हम लोग क्यों गिरते हैं? पाप बार बार क्यों करते हैं? मेरे को ये बताओ, पाप स्वीकार करते हो? अरे बोलो ना। फादर भी करते, मैं भी करता हूं। मैं 2-3 दिन पहले करके आया, है ना। पाप स्वीकार हम लोग सब करते हैं। सही है गलत? अरे इस सवाल का जवाब दो फटाफट। पाप स्वीकार करते हैं? कोई नया नया पाप बोलते हैं हर बार? बोलो। आप मास्टर जी बैठे हैं, आप लोग कितने साल हो गए होंगे पाप स्वीकार करके? मतलब पहला पाप स्वीकार करके कितने साल हो गया? आपसे पूछते हैं, आपसे पूछते हैं। हाँ आप बोलो। हाँ नहीं, मास्टर जो बैठे हैं ना, कैटेकिस्ट जी, हाँ आपसे पूछ रहा हूँ कि हाँ कितने साल पहली बार ना, छोटे बचपन में पाप स्वीकार किया ना, तो कितने साल हो गए होंगे पहला परम प्रसाद के बाद? 20-25 साल, 30 साल ना। 30 साल से आप पाप स्वीकार कर रहा है। सही है गलत? हालेलुया, हालेलुया। हर बार आप जाके कोई नया नया पाप बोलते हैं। फादर जी पकड़ो, अभी अभी किया, ताजा ताजा, किसी और ने नहीं किया, नया पाप है, ऐसे कभी बोलता है? अरे बोलो। वही पाप, गुस्सा किया, झूठ बोला, झगड़ा किया, चोरी किया, माँ बाप की आदर नहीं किया, लिस्ट तो सेम ही है।
अरे बोलो ना। फादर का शक्ल देख के थोड़ा ऊपर नीचे करता, अच्छा ये वाला फादर है तो फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे बोलते, थोड़ा अदल बदल करते लिस्ट। आप लोग उस्ताद हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसी के पास नया नया पाप होते हैं? फादर जी अभी अभी किया पाप, किसी दुनिया में सबसे पहले मैंने ही किया, ऐसे कोई बोलता है? पुराने पाप है वही करते रहते हो, सही है गलत? अरे बोलो। हालेलुया, 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 दिल से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरा सवाल सुनो, बार बार हम लोग वही पाप बार बार क्यों करते हैं? क्योंकि हम आत्मा और वचन से संचालित नहीं है, आत्मा में बढ़ते नहीं। हम तो कन्वेंशन सुनते हैं, साधनाएं सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, अनुग्रह आश्रम में हर महीने प्रोग्राम है। ऐसा नहीं कि वचन की कमी है या फिर सुनने की कमी है। हम लोग क्या करते हैं, वचन को दिल में नहीं रखता। बोलिए आमीन, आमीन। हमें अगर नौजवान पाप से कैसे बचेगा? अगर आपका वचन दिल में रखेगा तो पाप से बच सकता है। बोलिए आमीन, आमीन। माता मरियम ने कोई पाप नहीं किया, सही है गलत? सही है। पता क्यों? उसके अंदर पवित्र आत्मा और वचन कूट कूट कर भरा था। बोलिए आमीन, आमीन। उसने सारा वचन को अंदर रखा, देदार होने दिया। बोलिए आमीन, आमीन। आपके अंदर भी वचन देदार होना चाहिए, सुनकर नहीं जाना। मुश्किल से कुछ लोगों के पास बाइबल है, प्रभु की जय, कम से कम बाइबल तो लेकर बैठा है, कुछ लोग वो भी लेकर नहीं आया। फिर दूसरी बात है पवित्र आत्मा से संचालित रहना। कैसे संचालित रहना? थोड़ा और जोर से वॉल्यूम बढ़ाओ ना, एक दूसरे को बोलो पवित्र आत्मा से संचालित रहना। पवित्र आत्मा से संचालित रहना। वचन अपने दिल में रखना, वचन को अपने दिल में रखना, वचन को अपने दिल में रखना। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन हम पढ़ते हैं गलातियों का पत्र अध्याय 5 में जाओ। गलातियों का पत्र अध्याय 5, गलातियों का अध्याय 5 में हम क्या पढ़ते हैं? पत्रों में कुरुंदी, गलाती, एफेसी। गलाती, कुरुंदी के बाद आएगा गलाती। गलातियों का पत्र अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही। भाई वेट करो ना, किधर जा रहे हैं? बोले हालेलुया, हालेलुया। मिल गया सभी को? पेज नंबर है 293, 293 बाइबल के पीछे गलातियों का पत्र अध्याय 5, 293, 2, 9 और 3, 2, 9, 3 मिल गया? मेरे बाइबल में यही नंबर है। बाइबल के पीछे बेटा, बाइबल के पीछे, बिल्कुल पीछे। हाँ वहां देखो, 2, 9 और 3, 293, 293 मिल गया? वहां पर लिखा है 16वां वचन से पढ़ेंगे, 16वां वचन से, 16वां वचन से पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे को ना थोड़ा समय मेरे को ध्यान से सुनो, उसके बाद हम पवित्र बलिदान में जाएंगे, इसलिए कुछ वचन ध्यान से सुनना है। क्या पढ़ा हमने? आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो क्या होगा? तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं नहीं करेंगे। बोलिए हालेलुया। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है। शरीर क्या करता है? आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है। अरे बोलो जोर से। आत्मा के विरुद्ध होता है। शरीर किसके विरुद्ध होता है? आत्मा के। आपके पास शरीर है? बोलो कितने लोगों के पास शरीर है? अच्छा, आपके पास आत्मा है? नहीं है? आत्मा भी है, शरीर भी है, और एक चीज है आपके पास। पता क्या है? 3 चीजें आपके पास। सब इंसान के, सब मनुष्य के पास 3 चीज होता है। वो क्या है? एक तो आत्मा हो गया, दूसरा शरीर हो गया, तीसरा क्या होता है? मन। क्या है? मन। आत्मा, शरीर और मन। माइंड बोलता है ना, माइंड का खेल है ना। एक तो आत्मा है, अच्छा, फिर दूसरा शरीर, अच्छा, तीसरा क्या है?
मन। अब आत्मा और शरीर, मतलब अभी आपने बोला आपके पास क्या है, शरीर है, फिर आपके पास क्या है, आत्मा है, आपके पास क्या है, माइंड भी है, मन भी है। बोलिए आमीन। आमीन। शरीर के लिए अस्पताल होते हैं ना, होते नहीं होते? अच्छा, माइंड के लिए अस्पताल है? अरे मेंटल हॉस्पिटल बोलता है ना, होता है, पता नहीं क्या है, होता तो पक्का। हालेलुया। हालेलुया। नैनीताल में कुछ है ना, नहीं है? हाँ सुना है मैंने पहले। हालेलुया। हालेलुया। मेंटल हॉस्पिटल भी है, माइंड का भी हॉस्पिटल है। बोलिए आमीन। आमीन। आत्मा का कोई हॉस्पिटल है क्या? किधर बैठे हो? आत्मा के मेडिकल कॉलेज में बैठा है। बोलिए आमीन। आमीन। ये अनुग्रह आश्रम आत्मा का बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। बोलिए आमीन। आमीन। क्योंकि जहां पर भर्ती होके इलाज करता है। बोलिए आमीन। आमीन। दिल बदल जाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इंसान बदल जाता है। हालेलुया। हाँ, ये आश्रम का नाम है आत्मा का मेडिकल कॉलेज। बोलिए आमीन। आमीन। सुना नहीं? आपके इलाके में चर्च जो है ना, वो साधारण हॉस्पिटल है, ये मेडिकल कॉलेज है, हम भर्ती है। आपके चर्च में रह के प्रार्थना नहीं है ना, यहाँ पर रह के प्रार्थना है। इसका मतलब ये मेडिकल कॉलेज है, भर्ती करके इलाज किया जाएगा। बोलिए आमीन। आमीन। समझा नहीं? कितने अच्छे लोग हैं, एकदम समझ लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जोर से एक बार प्रणाम मरिया बोलो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ऐ संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, आप और हमारे मरने के समय आमीन। अगला 10 मिनट मेरे को बड़े ध्यान से सुनना है, अगला 10 मिनट, क्योंकि हम लोग बार बार पाप क्या क्यों करते हैं, कैसे इससे बचना मैं आपको बताना जा रहा हूँ। ईश्वर की संतान बनकर कैसे जिएंगे। बनना तो आसान है, लेकिन मेंटेन करना मुश्किल है। बोलिए आमीन। आमीन। आपने वाइट और वाइट पहन लिया, पर पहनना तो आसान है, लेकिन दिन भर उसको साफ रखना मुश्किल है। सही गलत? मैं यही बात बता रहा हूँ। आप तो बन गए, संतान बन गया, शाबाश, बपतिस्मा ले लिया। जी हाँ, बपतिस्मा तो ले लिया, मसीह को धारण किया, लेकिन जिंदगी भर पवित्र कैसे रहोगे? मैं आपको बता रहा हूं, आत्मा शरीर आत्मा के विरुद्ध है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। बोलिए आमीन। आमीन। इधर दुश्मन कौन कौन है? दुश्मन आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर एक दूसरे के दुश्मन हैं। इसीलिए आप जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। बोलिए आमीन। आमीन। सब लोग, कोई चोरी करना चाहते हैं? नहीं। दारू पीना चाहते हैं? नहीं। गाली देना चाहते हैं? पाप करना चाहते हैं? फिर भी पाप करते हैं, है ना? अरे बोलो ना। पाप करना नहीं चाहते फिर भी पाप करते हैं ना? फिर भी पाप नहीं करते हैं? हालेलुया। हालेलुया। कोई चोर बनना चाहते हैं? नहीं, फिर भी चोरी कर बैठते हैं। बोलते हैं मैं दारू नहीं पिएगा, लेकिन किसी के पार्टी में गया, फिर तो 4 पहिया में वापस आता है। पीना नहीं चाहता था, लेकिन दोस्त ने थोड़ा दोस्ती के चक्कर में हो गया जी, क्या करें। पीना नहीं चाहा, पीना बिल्कुल नहीं चाहा, फिर भी कर रहा। पाप करना, टीवी देखना नहीं चाहा, मोबाइल देखना नहीं चाहा, गलत रिश्ता नहीं देखना, लेकिन पड़ोसी ने हाँ जी तो बोले पड़ोसी के पीछे। पति पत्नी है, फिर भी किसी और को ढूंढता है। जो शादीशुदा नहीं है वो भी मोबाइल में, शादीशुदा वो भी मोबाइल में, रात 12-1 बजे तक घुस 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 चलता रहता है। होता है कि आपके इलाके में होता है? देखो लोग बोल रहे होता है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों होता है? क्योंकि जो चाहता है वो कर नहीं बैठता, क्योंकि आत्मा शरीर के विरुद्ध है, शरीर आत्मा के विरुद्ध है। आगे पढ़ो। यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं, 18 वचन बोलो। यदि आप बाइबल आत्मा देखो, की- बाइबल देखो, 18 वचन में वही है, कहीं गया नहीं। या क्या बोलते हैं, गलाती अध्याय 5 का 18 में पढ़ो पढ़ो। यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं
तो संहिता के अधीन नहीं है। संहिता के नियमों के अधीन नहीं है। आगे बढ़ो 19वां वचन। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष हैं। हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठा के बोलो हालेलुया, हालेलुया, दोनों हाथ उठा के बोलो हालेलुया, हालेलुया, हाथों को लहरा कर बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। शरीर के कार्य क्या क्या है, शरीर में, शरीर का कैसे पता चलता है, पहचान क्या है, ये शरीर के कुकर्म है करके, शरीर का क्या है, कुकर्म क्या क्या है, इधर प्रकट होता है। एक एक करके पढ़ो। व्यभिचार, व्यभिचार, अशुद्धता, अशुद्धता, लंपटता, लंपटता, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, जादू टोना, जादू टोना, बैर, बैर, फूट, फूट, ईर्ष्या, ईर्ष्या, क्रोध, क्रोध, स्वार्थपरता, स्वार्थपरता, मन मुटाव, मनमुटाव, दलबंदी, दलबंदी, द्वेष, द्वेष, मतवालापन, मतवालापन, रंग रलियां रंग रलिया और इस प्रकार की और बातें। हालेलुया। हालेलुया। अब मेरे तरफ देखो, देखो देखो देखो, आपके अंदर और मेरे अंदर, सुनो ना, आपके अंदर और मेरे अंदर इनमें से एक भी हो, हम शारीरिक है, बोले आमेन। आमीन। शरीर के व्यक्ति है, आत्मा से संचालित नहीं है। इनमें से एक चीज काफी है, थोड़ा सा गुस्सा है। क्या है जी? तो आपके अंदर आत्मा से, आप आत्मा से संचालित नहीं है। थोड़ा सा द्वेष है, स्वार्थ है, थोड़ा सा मतवालापन है, थोड़ा सा व्यभिचार की बात है। मोबाइल में गंदे पिक्चर देखते हैं, और कोई पाप नहीं करता फादर जी, पिक्चर देखते हैं और सो जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा जहर थोड़ा हो ज्यादा हो, जहर तो जहर ही है ना। अच्छा, मेरे को ऐसा देख रहा है, जहर तो जहर ही है ना। अरे हाँ या ना बोलो। सांप छोटा सा काटे, बड़ा सांप काटे, मरेगा तो मरेगा, नहीं करेगा, मरेगा नहीं। छोटा सांप है तो कोई टेंशन नहीं, जहर तो जहर ही है, बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो पाप छोटा हो बड़ा हो, पाप तो पाप ही है। और शरीर के कुकर्म देखो, थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ा सा व्यभिचार है, थोड़ा सा रंग रलिया है, थोड़ा सा मतलब कोई भी इनमें से एक भी आपके अंदर हो, आप शरीर से संचालित है, आत्मा से संचालित नहीं है, बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी ईमानदारी से मेरे सवाल का जवाब दो, हम में से कितने लोग आत्मा से संचालित है? पिछले दिन ना मेरे को प्रभु ने ये सवाल पूछा, थॉमस, आर यू लेड बाय द स्पिरिट? क्या तुम आत्मा से संचालित हो या फिर शरीर से? मैं तो बड़ा टेंशन में आया, क्योंकि मेरे अंदर भी कभी कभार गुस्सा आ जाता है ना, गुस्सा आ जाता है, पर कुछ बोल देते हैं। गुस्सा आने के बाद कुछ कुछ बोलता भी है ना। नहीं, गुस्सा प्रकट करता है ना, नहीं बोलते हैं तू गधा है, हाँ। इंसान को क्या बोल दिया? गधा, मकड़ी है। जानवर बना देते 2 मिनट में हम लोग। जो प्यार आ जाते बोलते तुम फरिश्ता हो। अच्छा, तुम फरिश्ता हो, तुम क्या बोलते हैं, एंजल बन गया। हाँ, पंख बन जाते हैं। जो गुस्सा आते तो बोलते मकड़ी है। अच्छा, पैर ज्यादा बन जाता है, पंख कट गया। हालेलुया। हालेलुया। यही बात है, सुनो। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर आपके अंदर एक भी पाप है, आपके अंदर एक भी पाप है, आप आत्मा से संचालित नहीं, बल्कि कैसे? शरीर से संचालित है, बोलिए आमीन। आमीन। और सुनो, अगर आप शरीर से संचालित हो, फिर आप यीशु मसीह के नहीं हैं, बोलिए आमीन। आमीन। एक उंगली वही रखना, एक उंगली वही रखना। गलाती 5 में हम लोग रोमियों का 8 में जाएंगे। रोमियों का 8वां अध्याय, रोमियों का 8वां अध्याय, पीछे जाएं थोड़ा। रोमन्स 8, वहां पर क्या देखते हैं? जल्दी देखो। हाँ, वहां पर क्या? रोमियों का 8 का 9, 10 पढ़ो। पेज नंबर 240। हाँ, पढ़ो। यदि ईश्वर का आत्मा, यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है, सचमुच आप लोगों में निवास करता है, तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं, हाँ, बल्कि आत्मा से संचालित हैं। हालेलुया। 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 यदि आप लोगों के अंदर ईश्वर की आत्मा है,
तो फिर आप आत्मा से संचालित है। फिर एक बार पढ़ो। यदि ईश्वर का आत्मा यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है, वचन सुन रहे हो, सचमुच आपके अंदर ईश्वर की आत्मा है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं, शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित रहना। बोलिए आमीन। आमीन। तो क्या क्या ईश्वर की संतान बनने के लिए जो दो चीज की जरूरत है, क्या है? आत्मा और वचन, है ना। इस संसार में पवित्र रहने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? आत्मा और वचन। मैं इसी के बारे में बता रहा हूं। इसीलिए आत्मा से कैसे संचालित रहे, मैं अभी आपको यह बता रहा हूं। आत्मा को कैसे इस्तेमाल करना। आत्मा के संचालित मतलब शरीर से संचालित नहीं है। बोलिए आमीन। आमीन। और शरीर से संचालित होने का मतलब है कि शरीर की वासनाएं मतलब है झगड़ा, लड़ाई, ईर्ष्या, रंगरलिया, मतवालापन, ये सब आपके अंदर हो। थोड़ा सा गुस्सा भी हो, आप आत्मा से संचालित नहीं है। अगला वचन पढ़े। यदि संचालित है। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं। ये तो मामला है। एक बार दाहिने हाथ ऊपर करो, ये वचन को दोहराओ सुशील के पीछे। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं। फिर से जिस मनुष्य में आपकी आवाज में दम नहीं है, जोर से बोलो। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समझ में आ गया? नहीं आया? आप शरीर से संचालित है, गुस्से में है, ईर्ष्या में है, धोखे में है, झूठ बोलते हो, तो आपके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप ईश्वर की संतान नहीं है। बोलिए आमीन। आमीन। क्योंकि ईश्वर का संतान पाप नहीं करता। जो पाप करता हो किसकी संतान है? शैतान। हालेलुया, हालेलुया। और स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ईश्वर की संतान बनना पड़ेगा। ईश्वर की संतान कैसे बनेगा? जब पाप छोड़ेगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और इस संसार में रहते समय आत्मा से संचालित रहना, वचन से संचालित रहना, स्वर्ग जाने के लिए हमें ये दोनों चीज की बहुत जरूरत है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। अभी किससे संचालित रहोगे? बताओ ना। पक्का पक्का? आपका कच्चा कच्चा लग रहा है, पक्का पक्का? आपका पक्का 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 करो, पक्का पक्का। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर जाइए गलातियों में वापस जाइए, 5:22 पढ़ो। गलातियों को 5:22। परंतु आत्मा का फल है। वेट कौन है? आराम से कौन है माइक वाला? पेज नंबर 293। आराम से 293। पढ़ो जल्दी। परंतु आत्मा का फल है। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, अच्छे से सुनो, इधर ध्यान दो। कितने लोग इधर ध्यान दे रहे हैं? कितने लोग वचन सुन रहे हैं? ऐसे करके दिखाओ। अच्छा, इधर ध्यान दो। जो शरीर से संचालित है उसके अंदर क्या क्या रहेगा आपने देखा। अभी आत्मा से संचालित है, यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर है। आपके अंदर प्यार होगा। बोलिए आमीन। चिड़चिड़ नहीं होगा। क्या होगा? गुस्सा। फिर क्या होगा? फर्क देखा? फर्क समझ में आया? नहीं आया? जिसके अंदर गुस्सा है उसके अंदर ईश्वर की आत्मा, जिसके अंदर प्यार है उसके अंदर, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? गुस्सा चाहिए या प्यार? प्यार है तो आपके अंदर क्या है? ईश्वर की
आत्मा। बोलिए आमेन। आमीन। और उसके बाद क्या है? शांति। क्या है जी? शांति। वो बोलते हैं ना बहादुर जी घर में कोई शांति नहीं, उसके अंदर क्या चल रहा है? शरीर गुस्सा, ईर्ष्या, झगड़ा, लड़ाई, रंगरलिया, दारू, शराब, नशा चलता है, वहां पर शांति कैसे रहेगा? क्योंकि वो शरीर का काम है। शरीर और आत्मा एक दूसरे के दुश्मन है, विरुद्ध है। बोले आमीन। आमीन। हाँ, ये तो याद रखो ना। बोले आमीन। आमीन। तो इसलिए जहां पर शांति है वहां पर अशांति नहीं है, जहां पर शांति है वहां पर शांति नहीं है, जहां शांति है वहां पर ईश्वर की आत्मा है। सब बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। शांति चाहिए, अशांति चाहिए? कितने लोगों को शांति चाहिए? शाबाश। एक ही हाथ ऊपर है, दूसरे हाथ में अशांति, एक हाथ में अशांति, दूसरे हाथ में शांति। हाँ, इसीलिए आपके घर से अशांति नहीं जा रहा। दोनों हाथ उठाओ बराबर। हाँ बोलो, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। फिर मिल जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 2 कप चाय, हाँ बोलना पड़ता है तब मिलेगा। बोलिए आमीन। आमीन। आप होटल में जाएगा, जाकर बैठेगा, अपने आप खाना आ जाएगा। दाल मखनी बोलना पड़ता है, ऑर्डर देना पड़ता है। सही है गलत? अरे बोलो ना। आप लोग जाके बैठे रहेगा, 1 घंटा बैठे रहेगा, कुछ मिलेगा? इसलिए बोलो मुंह खोल के, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे मिलनसारी चाहिए, मुझे मिलनसारी चाहिए, मुझे संयम चाहिए, मुझे संयम चाहिए, मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, अशांति नहीं चाहिए। अशांति नहीं चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अब बोलो, हाथ नीचे करो। चाय मांग लिया, अगर मैं शुगर का मरीज हूँ, मुझे बोलना चाहिए फीकी चाय, शुगर नहीं चाहिए, विदाउट शुगर चाहिए। बोलना पड़ता है ना? अरे बोलो ना। अगर नहीं बोलेगे तो क्या होगा? वो चीनी वाला चाय लेकर रखेगा। सही है गलत? सही है। हाँ, आपको जो चाहिए वो बराबर पूछना। बोलिए आमीन। आमीन। मांगने से पहले भी वो जानता है, लेकिन बोलना आपका फर्ज है। बस बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो हम मिस्सा बलिदान के लिए तैयार हो रहा। उससे पहले आपको एक बात मैं साफ करके समाप्त करूंगा, वो यह है, हमने देखा ईश्वर की संतान बनने से स्वर्ग का वारिस बन जाता। बोलिए आमीन। आमीन। ईश्वर की संतान कैसे बनेगा? जब पाप छोड़ेगा तो। बोलिए आमीन। आमीन। और पाप के बिना जीवन बिताने के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत है। एक है वचन, और दूसरा क्या है? पवित्र आत्मा। बोलिए आमीन। आमीन। आत्मा से संचालित रहने वाला शरीर से नहीं, शरीर से संचालित रहने वाला आत्मा से भी नहीं। बोलिए आमीन। आमीन। आत्मिक बनना है, शारीरिक बनना है। बोलो आत्मिक। आप कौन बनना चाहते हैं? आत्मिक। कैसे बनना चाहते हैं? आत्मिक या शारीरिक? आत्मिक। हालेलुया। हालेलुया। बोलने से काम नहीं चलेगा। आत्मिक मतलब उसके अंदर प्रेम, शांति, आनंद, क्या बोलते हैं, मिलनसारी, दयालुता, क्षमा, सब कुछ है। शारीरिक मतलब झगड़ा, लड़ाई, व्यभिचार, हर प्रकार की वही बात है। बोलिए आमीन। आमीन। अभी आपके अंदर देख लो, आपके अंदर क्या है? आपके अंदर क्या है? आपके और मेरे अंदर क्या है? गुस्सा है, हाँ जी। दुख है, बराबर। निराशा, डर है, बहुत ज्यादा। तो शारीरिक से आत्मिक बनने का टाइम आ गया। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तैयार हो? तैयार है तो खड़े हो जाओ। हाँ, तैयार है तो खड़े हो जाओ। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम मिस्सा बलिदान के लिए तैयार हो जाएं, मिस्सा बलिदान के लिए तैयार हो जाएं। तो इसके पहले हम एक छोटा सा वचन गाएंगे, तब तक मिस्सा के लिए हम तैयार हो जाएंगे। मैं और मेरा परिवार, बोलो, मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना, हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। हाँ, अभी थोड़ा लाइन में खड़े हो जाओ, आपके लाइन से अच्छा हो जाए, नहीं तो मेरे को डांट मिलेगा।
हाँ, मैंने कहा था लाइन में सही करूँगा। अपना अपना लाइन देखो, सारे लाइन में खड़े हैं, वो अच्छे से खड़े हो, मिसा बलिदान के लिए खड़े हो। हाँ हाँ, अपना दाहिना हाथ ऊपर करके बोलो, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। करना चाहते हैं। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार। ये जोशुआ 24:15 बोलिए। योशुआ 24:15। आपके घर में आप सब लोग मिलकर शायद दुआ नहीं करते होंगे, अगर करना चाहते हैं, जो कैटेकिस्ट लोग भी आज आया, आपको मैं बता रहा हूँ, जब आप अपने अपने पारिश में जाओगे, ये वचन सिखाना है 3 महीने के लिए, लगातार बोलना। बोले आमीन। आमीन। कैसे करना? 3 महीने लगातार बोलना। तो जिन परिवारों में पारिवारिक प्रार्थना नहीं, मतलब पति पत्नी बच्चे एक साथ एक जगह पर इकट्ठे होकर दुआ प्रार्थना नहीं होते, उस परिवारों में 3 महीने ये वचन बोलोगे, ऑटोमेटिक प्रार्थना शुरू हो जाएगा। बोले हालेलुया। तो ये वचन बोलना जरूरी है, अगर चाहिए तो। बोलिए आमीन। आमीन। मैं अकेला नहीं, मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना। नहीं तो अधिकतर परिवारों में एक जन दुआ करते, बाकी मोबाइल में, टीवी में और ट्यूशन में, होमवर्क में रहता है। इसलिए सभी परिवारों में प्रार्थना होना चाहिए। सब बोले आमीन। आमीन। तो हाथ उठा के बोलो, थोड़ा और ऊपर बजा सकते हैं? बोले भाई हाँ, थोड़ा ऊपर इसका स्केल दे सकता है हल्का सा। मैं और मेरा परिवार, बोलो मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं।